बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की इस वीडियो में हम 6 क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाना बेहतर है, ताकि एक्सरसाइज अच्छे तरीके से और आसानी से समझ आ जाए आपको। ये एक्सरसाइज एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू के बारे में है, किसी भी इंटीजर के। एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं किसको है, उसकी डेफिनेशन दी हुई है एक्सरसाइज से पहले, तो वो यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ पहले मैं, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ इट्स डिस्टेंस। जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है या न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो क्या होता है, डिस्टेंस होता है। और ये याद रखना है मेरा बेटा कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। जो फासला होता है वो हमेशा मुस्बत वैल्यू, मुस्बत कीमत होती है। इज़ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ज़ीरो, यानी ज़ीरो से डिस्टेंस होता है ऑन द नंबर लाइन से, यानी ज़ीरो से एक नंबर किस जगह पर है, ठीक है, तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू शो करती है लाइन। एंड इट्स ऑलवेज पॉजिटिव और ज़ीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय सिंबल, ये दो वर्टिकल लाइन लगानी है। वर्टिकल का मतलब होता है सीधी लाइन है, ठीक है। इन द अबव एग्जाम्पल डिस्टेंस 10 मीटर लेफ्ट फ्रॉम ज़ीरो कैन बी रिटन एज -10, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10, ऐसे पढ़ेंगे हम इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 एंड रीड एज इट एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 इज़ 10, यानी पॉजिटिव 10 होगी। जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। अब यहाँ पे -10 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी क्या आएगी, +10 आएगी। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाना, यानी सबसे छोटा नंबर पहले लिखना। इसको उर्दू में कहते हैं तरतीब सऊदी। तो सबसे छोटा नंबर पहले लिखना, उससे बड़ा, उसके बाद फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं इनको मैं नीचे ही ऑर्डर में राइट कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये -7 है इसमें, तो माइनस वाली वैल्यूज़ को सबसे पहले देखना है हमने। -7 है, जो माइनस में नंबर सबसे बड़ा होगा असल में वो सबसे छोटा होता है। इसकी मिसाल ऐसे ले लें आप कि उधार जो पैसे होते हैं ना, उधार पैसे, वो जितने ज़्यादा होते हैं असल में वो इंसान उतना ही ज़्यादा मकरूज़ होता है, यानी वो गरीब होता है, इस तरह कह लें। अब ये जो -7 है ये असल में नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये सबसे छोटी वैल्यू है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हम लिखेंगे -7, उसके बाद इससे बड़ा कौन सा आएगा, -4, ठीक है। फिर माइनस वाली वैल्यू कौन सी है, -2। अब इनके साथ माइनस था तो इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा 0, फिर हम पॉजिटिव नंबर्स को लिखेंगे। 0 के बाद आ जाएगा 1, 1 से बड़ा कौन सा है नंबर, 3, और उसके बाद क्या रहेगा, 4, ठीक है। ऐसे इसको हमने किस ऑर्डर में राइट कर दिया, इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ये फर्स्ट वाला पार्ट था। इसी तरह हम इसका सेकंड वाला पार्ट भी राइट कर लेंगे। देखें यहाँ पे सेकंड पार्ट में हो सकता है आपको ये जो स्टैम्प है इसकी वजह से नंबर्स क्लियर नज़र ना आ रहे हों, लेकिन मैं बोल के बता देता हूँ। -1 है, -6 है, 7 है, -3 है, 0 है, +6 है और 17 है। तो सबसे छोटा नंबर जो हमारे पास यहाँ पे है, जो इंटीजर है, वो है -6। तो यहाँ -6 लिख देंगे। -6 से जो बड़ा आएगा नंबर वो होगा -3, -3 से बड़ा होगा -1, -1 से बड़ा आएगा 0, 0 से बड़ा कौन सा नंबर आएगा, अब यहाँ पे देखें, 0 से बड़ा आएगा 6, +6, ठीक है। और 6 से बड़ा नंबर आएगा 7, 7 से बड़ा आएगा 17। इस तरीके से ये वाला जो पार्ट है वो भी ऑर्डर में राइट कर दिया है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट अभी हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर इज़ ऑपोजिट ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का ऑपोजिट डिसेंडिंग होता है। डिसेंडिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आना, यानी बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। उर्दू में इसको कहते हैं तरतीब नज़ूली, ठीक है। तो सबसे बड़ा नंबर हमने पहले लिखना है, यानी इसका उलट कर देना है। अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में हम देखें तो जो नंबर सबसे बड़ा है वो हम पहले लिखेंगे, यानी जो एंड में लिखा वो सबसे पहले आ जाएगा। इस तरतीब से चलते जाना है, ऑटोमेटिकली वो ऑर्डर कौन सा बन जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है उसको
सॉल्व करते हैं। इनमें नंबर देखें सबसे बड़ा कौन सा है जो पॉजिटिव नंबर है, पहले पॉजिटिव से शुरू करना है अब हमने, तो यह रहेगा 16। इसके बाद इससे छोटा नंबर कौन सा है 7, 7 से छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास 0, 0 से छोटा नंबर कौन सा है हमारे पास -1, इससे छोटा कौन सा नंबर है -2 और सबसे छोटा नंबर क्या है हमारे पास -4। ठीक है, इस ऑर्डर को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी हमने सबसे बड़ा नंबर पहले लिखा, उससे छोटा बाद में, उससे छोटा उसके बाद, फिर इसी तरह लिखते लिखते सबसे छोटा एंड पे लिख देना है। दिस ऑर्डर इज कॉल्ड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में हमारे पास जो नंबर्स हैं, सबसे बड़ा नंबर है 24, 24 से छोटा नंबर है 13, 13 से छोटा नंबर अभी हमारे पास जो आएगा वो आएगा 8, इससे छोटा नंबर आएगा 5, इससे छोटा नंबर आ जाएगा 0, इससे छोटा नंबर आ जाएगा हमारे पास फिर -10। ठीक है, कन्फर्मेशन के लिए हम जस्ट इनकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमने इसको ऑर्डर में राइट कर दिया। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे अभी क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी स्टेटमेंट है राइट द एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब ये जो डेफिनेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये देखें, जब हमने ये एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी जो डेफिनेशन पढ़ी थी, उससे नीचे जो लाइन में लिखा हुआ है, इसको यूज़ करके अब हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका फर्स्ट पार्ट है -45। ठीक है, -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ हम राइट कर लेते हैं -45। तो -45 की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको लिखेंगे -45, एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन लिखेंगे जो कि वर्टिकल लाइंस होती हैं दोनों, और जो जब हम इसको एब्सोल्यूट वैल्यू में राइट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आ जाता है। तो 45 इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -45। ऐसे हमारा ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह फिर हम देखें इसका थर्ड वाला पार्ट जो है वो कुछ इस तरीके से है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। सारे पार्ट्स अब ऐसे सॉल्व होंगे जैसे ये कर लिया हमने। -209 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको लिखेंगे -209। ये लाइंस लगा देनी है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करती हैं। यहाँ पे हम राइट कर देंगे 209। थर्ड वाला पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। इसी तरह अब हम इसका फिफ्थ वाला पार्ट कर लें। 4 वाला भी ऐसे ही होगा कि 0 को एब्सोल्यूट वैल्यू के दरमियान में लिखेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये जो फिफ्थ वाला पार्ट है वो सॉल्व कर लेते हैं, जो कि है -2813। यहाँ रहेगा -2813 एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 2813। ये क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाता है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में जो नंबर्स दिए गए हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को राइट करना है। तो राइट करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी, उसके बाद ही फिर हम इसको ऑर्डर में राइट कर सकेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे -13 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इक्वल आएगी +13। इसी तरह 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये आएगी 0। इसी तरह इसको मैं यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट राइट कर देता हूँ। 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू राइट कर ली, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू राइट कर देते हैं जो कि आएगी 4। फिर इस तरह 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये 12 ही आएगी। फिर इस तरीके से 16 की एब्सोल्यूट वैल्यू 16 ही आएगी। नेक्स्ट है -9, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी +9। इसके बाद 17 की एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 17। अब ये जितनी भी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ हमारे पास आई हैं इनको अब हमने ऑर्डर में लिख देना है, क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा नंबर हमने सबसे पहले लिखना है। तो इनमें सबसे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है? डेफिनेटली यहाँ हमारे पास है 0। यहाँ राइट कर देते 0, यानी ये वाली सबसे छोटी वैल्यू है। अच्छा, बजाय इन नंबर्स के इन पे नज़र रखने के मैं इस पे नज़र रख रहा हूँ, इससे मेरे लिए फ़ैसला करना आसान हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि इसमें साइन हटा के जो माइनस के साइंस हैं नंबर्स को देख लें और उस तरतीब से हम लिख देंगे। 0 को राइट कर दिया हमने। इसके बाद देखें 0 से बड़ा नंबर कौन सा होगा, 4, ठीक है जी। इसके बाद हम यहाँ पे राइट कर देते हैं 4। 4 से बड़ा नंबर कौन सा है हमारे पास, 9, ये वाला 9 चला गया। 9 से बड़ा नंबर कौन सा है, 12। 12 से बड़ा नंबर कौन सा है, 13, ये भी किया। इसके बाद आ रहेगा हमारे पास 16, यहाँ पे राइट करेंगे 16, और लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास 17। इस तरीके से हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। जो सेकंड पार्ट है इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ बिल्कुल ऐसे ही फाइंड करनी है आपने, और बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसको अरेंज कर देना है। ऐसे वो वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई भी चीज़ अलग नहीं है, कोई मेथड अलग नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं अभी, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है इस एक्सरसाइज का। अरेंज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को। पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, उसके बाद उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर देंगे। तो सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें 109 की एब्सोल्यूट वैल्यू, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 109 माइनस 215, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 215। फिर इसके बाद 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ जाएगी 0। नेक्स्ट है माइनस 85 इज इक्वल टू 85। नेक्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ माइनस 141, ये इक्वल आ रहेगी वैल्यू 141 के। इसके बाद है 149, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहेगी 149। लास्ट पे है 215, 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 215 आ जाएगी। ये सारी की सारी हमने एब्सोल्यूट वैल्यूज़ राइट कर ली। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले बड़ा नंबर लिखेंगे जो सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरतीब से। तो यहाँ पे देखें अगर हम गौर से, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास इस वक्त है 215। तो 215 को पहले लिखेंगे। 215 से छोटा नंबर कौन सा है, 149, सॉरी ये भी 215, यानी 215 जो है वो हमारे पास 2 दफ़ा आ रहा है यहाँ पे। तो इसको दोनों दफ़ा ही लिख देते हैं हम। ये भी 215 ही है यहाँ पे, ये दोनों ही गए यहाँ से। उसके बाद आ रहेगा 149, 149 के बाद आ रहेगा हमारे पास 141, 141 के बाद आ रहेगा हमारे पास, ये भी कट गया, 109, 109, 09 नहीं, 109 के बाद आ रहता है फिर हमारे पास 85, 85 के बाद आ रहेगा हमारे पास 0। ये 85 भी गया और ये 0 भी गया, यानी सारे हमने ऑर्डर में राइट कर दिए। तो ये इस वाले पार्ट की डिसेंडिंग ऑर्डर होगी। इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे बेटियों तक ये वीडियो पहुँच सके और उनको भी इससे फ़ायदा हो सके, जो कि इस वीडियो को बनाने का बुनियादी मकसद है। थैंक यू सो मच।